Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। यार आपने आज वो अपना रिकॉर्ड तोड़ मैंने दिया। तोड़ दिया आज। मैं आज जल्दी आया, हवाओं से लड़ता हुआ, भगाता हुआ गाड़ी। मैंने कहा यार मैं लेट ना हो जाऊं कहीं। हाँ। आज आप थी नहीं आगे। आज तो शुक्र करे मैं अभी भी पहुंच गई हूँ। ये ना करे ना फिर आपने हमें कहा कि मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। अगर आपने ये देखा हो दोनों दफा जब मैं वक्त से पहले नहीं वक्त पे बैठी थी आपका वेट करी, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा। नहीं, लेकिन हमने ये महसूस किया कि आप बैठी हुई हैं तो हमने कहा कि ऐसे थोड़ी हो सकता है। आप अब हम टाइम पे आए और आपको हम कर रहे हैं रेफर। हाँ हम क्यों नहीं यार। हाँ, ड्रामों में अगर खवातीन अपने आप को हम रेफर कर सकती लखनवी हो गए आप, तो हम क्यों नहीं हम रेफर कर सही। हम बोलेंगे हम। हाँ, मैंने तो आपको कहा था 6 बजे कर लें, आपने कहीं जाना था। मतलब मैं आइडियली 6 बजे करती, मैं आई वाज इन अ बिट ऑफ अ रश टुडे। आज तो आप 6 बजे भी करती तो भी आप रश्ड होती हैं। कैसे? आप 7 बजे करती तो भी आप रश्ड होती हैं। क्यों? आप बिजी डे है ना आपका यार, आप बिजी हैं। ये पूरा वीकेंड बहुत बिजी है एक्चुअली। क्या करें यार, क्या करें फिर, हम फारिग लोग हैं बैठे हुए। वैसे वाकई मुझे ऐसा लगता है इन दिनों में ना दिन में 2-4 घंटे ज्यादा होने चाहिए। हम चीजें ज्यादा हैं और जो है ना वक्त कम है। बिजी खातून है उनका वो क्या हुआ है? अच्छा वो पखला टाइप है कुछ। हाँ, मौत है छोटा सा। अच्छा, और आप लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? हमारे लाइक को खिदमत है तो बताएं। पूछना चाहिए यार। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, दिस वाज हॉट बाइट्स। आज टॉपिक्स बहुत है भाई, बहुत टॉपिक्स हैं आज, बहुत टॉपिक्स। आज क्यों थके हुए लग रहे हैं आप, क्या बात है? मैं उठा कितने बजे? 12:30 बजे। ठीक है, ठीक है। 12:30 बजे में उठा। ठीक है। मैं जुमा पढ़ा। ठीक है। मैं जिम चला गया। ठीक है। जिम से आया। ठीक है। खाना खाया। ठीक है। इधर आ गया। नहाए नहीं इसका मतलब? नहा के चेंज करके इधर आ गया। अच्छा। मतलब वो टाइम शॉर्ट था ना। ओके, शेव नहीं की? शेव क्या करनी है करके? अच्छा, शेव भी करनी है? पता नहीं, आज कुछ लग रहे हैं, उड़े हुए लग रहे हैं थोड़े से। बाल कटवाने ना कल मैंने। ओह, बाल नहीं कटवाए काफी टाइम। कल क्यों कटवा रहे हैं? कल क्योंकि सैटरडे। तो हाँ, मजे की बात है, मैं गई सैलून रूट्स कराने, कहते हैं आपने कल जाना था, मैं कल जा रहा हूँ बाल कटाने। मैंने कहा व्हाई डज दैट अफेक्ट मी? आई मीन रियली। मैंने कहा सैटरडे इज अ गुड डे। व्हाई? There's so much happening tomorrow. There's no time. Because today you're busy and so am I. I'm busy every day. She's busy every day. हाँ, आधी चीजें मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि वक्त नहीं है। अल्लाह सबको बिजी रखे, अल्लाह सबको काम दे, अल्लाह करे सब बिजी Anyway, अब तक कल मैंने अटेंड, होपफुली आई विल मेक इट टू द वेडिंग। आसिम रजा की बेटी की शादी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस पे मैंने जाना। अच्छा, उस पे आज जाना है। आज उस पे जाना है, therefore I had to get my roots done. वो यार माशाल्लाह वो तो पूरा काफी लंबी चल रही है। हाँ, मुझे लगता है पूरी डायरेक्ट कर रहे हैं आसिम रजा खुद। It was beautiful wedding. The nikah was beautiful. मेरे ख्याल है आरिज हाशिमी ने किया था उनका इंटीरियर सारा, मेरा ख्याल है। नहीं, वो तो हो नहीं गई शादी, निकाह हो गया है। अभी क्या है? आज रिसेप्शन है। अच्छा अच्छा, आज रिसेप्शन है। तो नहीं, उससे पहले भी मैंने देखे उनके कुछ काफी कुछ हो रहा था। एक उनका मिलाद हुआ, उसके साथ माइयों हुई, उसके बाद निकाह हमने देखा और यही देखा, और एक कवाली इवेंट पहले था। हाँ, जो मेरे ख्याल है शरियार मुनव्वर। वो 4-5 इवेंट्स हो गए माशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल हफ्ते से चल रही है इनकी शादी। आज फाइनल इवेंट। आज मुझे लगता है कि शायद रिसेप्शन, आई डोंट नो वेदर इट्स अ बारात एंड वलीमा, क्योंकि हम लड़की वालों की तरफ से जा रहे हैं तो बारात पे इनवाइटेड हैं, कल शायद वलीमा हो, और इट्स अ रिसेप्शन फ्रॉम बोथ ऑफ देम। पता चल जाएगा आज जाके। एनीवे, आज शादी है जो कि कल हो गई होगी, और फिर सैटरडे को सुबह देयर इज अ क्या नाम है, खातूने पाकिस्तान जिंदगी ट्रस्ट का जहाँ स्कूल है, वहाँ पे स्टूडेंट्स की आर्ट एग्जीबिशन है, which I've been invited to and I really wanted to go, but I probably won't be able to make it because 2 o'clock I have a recording and then I have to go to KLF for a very interesting session जिसका नाम है ड्रामा रिवायत या तब्दीली, and I think it's being moderated by Beagle, और उस पैनल में हैं जी ज़फ़र मिराज और जंजीबील आसिम शाह और वख्तावर मज़हर। Nice. और नमीर भी हैं। गो के नमीर पोस्ट लगा रहे हैं बसंत की, तो हाउ कैन नमीर बी इन कराची एंड लाहौर फॉर बसंत एट द सेम टाइम? वी विल फाइंड आउट बाय दिस टाइम। ऐड है उनका? नहीं, उन्होंने एक पोस्ट भी लगाई है कि मेरी इतनी दिन में 10 फ्लाइटें आती हैं कराची और लाहौर के बीच। हाँ, ये भी है वैसे। सारी डिलेड होती हैं वैसे। क्या बात कर रही हैं आप यार? काफी कुछ हो रहा है। गुड। गुड। काफी कुछ हो रहा है, और फिर लॉन हैज आल्सो किक्ड इन।
लॉन हैज किक्ड and I'm telling everybody it's so cold. Why? अब तो खैर कराची में cold नहीं रहा. लॉन हैज किक्ड इन, But lawn has also kicked in. So लॉन हैज किक्ड इन, lots is happening. कैन यू बिलीव इट, लॉन हैज किक्ड इन. Such a condescending tone when it comes to fashion and stuff. I'm happy that lawn has kicked in, bhai. Lawn is here. Such a condescending tone you took. Can't wait. खातिनों रात एक आपकी जेबें खाली होने वाली हैं लॉन में जब किक इन होगा तो आप अपना क्रेडिट कार्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ स्वाइप करने की लॉन हैज किक्ड इन. बहुत खुशी की बात है. खातिनों रात एक छोटी सी ब्रेक लेंगे. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का बाकायदा सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक दो इंट्रो की चीजें हैं जो कि हॉट बाइट्स रिलेटेड हैं, तो व्हाई नॉट देन डू इट प्रॉपर्ली जी. जैसे फॉर एग्जांपल बसंत शुरू हो गई है लाहौर में जी. उसके ऊपर आमना कुछ बात करना चाहेंगी. पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है नॉट रियली बट ओके उसके ऊपर आमना बात करना चाहेंगे. और उसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास जो हम आपको बताएंगे जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएंगे कि क्या क्या वो टॉपिक्स हैं, उन पे बात करेंगे. कहीं जाइएगा मत. मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद. ये लिस्ट ऑफ कंटेंट्स देने की जरूरत क्या है? ताकि लोग एंटिसिपेट करेंगे क्या है. क्योंकि टाइम स्टैम्प्स होपफुली चल जाएंगे. नहीं चलते ना टाइम स्टैम्प्स. अच्छा, क्या जल्दी से बता देते हैं. हमारे पास अभी हम बसंत के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे. बुल्ला का ट्रेलर है, टीजर है. बुल्ला का टीजर आया, फिल्म है शान शाहिद की, उसके बारे में बात करेंगे. देख जरा प्यार से का टीजर आया, उसके बारे में बात करेंगे. उसके साथ साथ आजकल के लड़के एक और रमजान ड्रामा आ रहा है जो मैंने आपको लिंक भेजे थे 2. दैट्स अ रमजान ड्रामा. मैंने आपने नहीं देखे? आपके लिंक भेजने से पहले मैं देख चुकी थी. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. तुम लड़के भी ना, सॉरी नॉट आजकल के लड़के जी, तुम लड़के भी ना, तुम लड़के भी ना. ये भी एक रमजान ड्रामा आ रहा है, उनके टीजर्स के बारे में बात करेंगे. फीचरिंग द लड़का यासिर नवाज, डायरेक्टेड बाय अनदर लड़का दानिश नवाज. यासिर ने डायरेक्ट किया है. नहीं, दानिश ने डायरेक्ट यासिर ने डायरेक्ट किया है. रियली? यस. नाम तो दानिश का है. यासिर का भाई. अच्छा, ओके. मेरी बात हुई उनसे. ऑलराइट. हानिया ने एक पोस्ट लगाई इल्यूमिनाटी वाली और उसमें उन्होंने और भी बातें की, उसके बारे में बात करेंगे. फैशन की दुनिया में एक इवेंट हुआ जिसको आपने ब्रीफली टच किया था, उसके बारे में आपसे पूछेंगे. शादियां हुई खाकान सबीना की, उमर आलम की और लाइबा खान की. 3 शादियां हुई, उनके बारे में वक्तन फवक्तन हमने बात कर ली, लेकिन ओवरऑल काफ़ी स्टार पावर थी उन शादियों पे. काफ़ी कुछ हुआ, 1-2 बातें भी निकली. तो उस पर अगर आप कुछ तबसरा अपना करना चाहें तो उस पर हम बात करेंगे. बाकी हो गया जी कि देखेंगे और क्या है, और फिर उस पर मजीद आपको बताते रहेंगे. बसंत आमना जी. ओके, थोड़ी सी सीरियस बात हो जाए. You must. मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में कल्चरल फेस्टिवल्स थोड़े कम होते हैं जी. और अगर इस तरह का एक फेस्टिवल रिवाइव हुआ है बसंत का तो एक अच्छी बात है जी. लेकिन बसंत की जब भी बात होती है सेफ्टी हैजर्ड्स की भी साथ में बात होती है, बिकॉज बसंत पे बैन लगने की वजह ही ये थी कि बहुत सारे लोग अपनी जान से उन्होंने जान गंवा दी बिकॉज इस तरह की केमिकल वाली डोर इस्तेमाल होती थी जी. और इस तरह के कुछ एक्सीडेंट्स हुए जिस वजह से वो डोर लोगों की गर्दनों पे फिर गई और भी बहुत सारी एक्सीडेंट्स हुए, ट्रेजेडीज हुई. अब फाइनली 20 साल बाद ये बैन हटा है जी. और जो गहमा गहमी इस वक्त लाहौर में है, जैसे लोग जा रहे हैं, जिस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि आज सैटरडे है तो कल रात को 12 बजे जब से बसंत शुरू हुई है हम देख रहे हैं वीडियोस. काउंटडाउन हुआ, काउंटडाउन हुआ, वीडियोस आ रही हैं. अभी भी मेरे सारे कजन्स लाहौर में तो सबने कहा 3 दिन की होगी. सबने क्या, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 3 दिन की होगी, ना इससे पहले आप उड़ा सकते हैं पतंग, ना इसके बाद उड़ा सकते हैं. और इकोनॉमी को भी कह रहे हैं लोग कि जी करोड़ों रुपए के पंपिंग हुए हैं इकोनॉमी में, गुड्डे लोगों ने खरीदे हैं. प्रोफेशनल था कि जितनी वो थी डोर, वो क्यूआर कोडेड डोरें थी सारी. हाँ, लेकिन उस पे लोगों ने ये कहा कि क्यूआर कोड अगर डोर है तो वो जब डोर अगर कटती है या कुछ होता है तो फिर आप उसको कैसे ट्रेस करेंगे क्यूआर कोड? पूरी डोर के ऊपर तो क्यूआर कोड नहीं लगा हुआ ना, क्यूआर कोड तो एक पिन्ने पे लगा हुआ. क्या पता है उनकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है. मुझे नहीं पता, बट मेरी जो नॉलेज है वो तो पिन्ने के ऊपर एक क्यूआर कोड लगा होगा. अब डोर जब हवा में है और डोर कटती है या उससे किसी को नुकसान होता है, मतलब ये इसका है कि आप उसके अलावा कोई डोर खरीद नहीं सकते.
QR कोड के अलावा QR कोड के अलावा तो एक जो अप्रूव डोर है वही आप यूज करेंगे। नहीं, अगर कोई यूज कर आप पकड़ेंगे कैसे उसको? आप पकड़ेंगे कैसे उसको? तो ओवरऑल आप अगर इसको आमना असेस करें कि ये एक कल्चरल फेस्टिवल है जो कि रिवाइव हुआ है, ऑब्वियसली बसंत की एक हिस्ट्री है जी। पंजाब में दीगर इलाकों में भी बसंत होती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन ऑफ कोर्स सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप किस लाइट में देखते हैं? इस तरह के इवेंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। मेरे ख्याल है इतनी खुशी थी पंजाब में, लाहौर में खासा, नॉट पंजाब में सिर्फ लाहौर में, बल्कि जो इर्द गिर्द के लोग थे, लेकिन अपेरेंटली पिंडी में होती नहीं है बसंत। टी कर रहे थे काफी। जी नहीं, अनऑफिशियल होती होगी, छोटे स्केल पे होती होगी, इस स्केल पे नहीं होती। इस स्केल पे नहीं होती। जिस तरह लाहौर ने सेलिब्रेट किया, उसको मनाया, लोगों ने तैयारियां की पूरी, मतलब इट वाज अ वेरी फेस्टिव टाइम इन लाहौर दिस वीकेंड। इट इज, आई थिंक इट्स ग्रेट। cultural celebrations are important, happiness and festivities are important, बहुत कम होती हैं मुल्क में, and of course safety is very important as well, मगर सेफ्टी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग खुद भी तो लें ना यार, खुद भी तो लें। मतलब ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एब्सोल्युटली होना चाहिए, और इस दफ़ा काफ़ी उन्होंने किया भी है, खासतौर पे बाइक्स पे जो उन्होंने डंडे लगाए हैं, वो यही है ना कि डोर अगर गिर रही हो तो वो ना आपकी गर्दन के लिपटी जाए, वो डंडा रोक लेगा उसको। तो ठीक है, गवर्नमेंट जितना कर सकता था उन्होंने किया। लोगों को खुद भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और फेस्टिविटीज़ को नहीं रोकना चाहिए। आपने सॉरी आप नहीं, मैंने कहा बहुत कम चीज़ें हैं मुल्क में जो हम सेलिब्रेट करते हैं। अगर ये एक बन रहा है और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनती है, जो कि मेरे ख्याल है ऑलरेडी बन गई है, अपेरेंटली सारे होटल्स आर फुली बुक्ड, कराची से फ्लाइट्स 1.5 लाख का टिकट है वन वे। रियली? हाँ नहीं सॉरी, रिटर्न 1.5 लाख चाहिए यार एयरलाइंस को। कराची का टिकट 1.5 लाख, पूरी दुनिया में होता है ऐसे। फॉर कॉन्टेक्स्ट, कराची से दुबई का टिकट 1.5 लाख से कम। लाख बिजनेस जनरेट हुआ होगा पतंग बनाने वालों की, डोर बनाने वालों की, केटरर्स का। इट्स ग्रेट। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात इसमें की कि ठीक है सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, और हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आती है, लोगों के ऊपर भी वो जिम्मेदारी आती है। अगर आप बसंत मना रहे हैं और आप अगर गलत डोर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको पता है कि ये जानलेवा हो सकती है चीज, तो आप क्यों कर रहे हैं? अगर आप कुछ छत के ऊपर चढ़े में और आपको पता है कि वहां पे आपने प्रॉपरली एरिया को सिक्योर नहीं किया, वहां रेलिंग नहीं है छत के ऊपर, तो वो किसका कसूर है? वो आपका कसूर है। हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट का क्रैकडाउन करना इज इसेंशियल। अगर इस तरह की कोई चीज हो रही है जहां पे लोग गलत मवाद इस्तेमाल कर रहे हैं, डोर अगर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो हुकूमत के ऊपर ही जिम्मेदारी आती है। ऑल्सो मैं अभी भी थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं, जब ये इंशाल्लाह अल्लाह करे बहुत अच्छे से ये पूरा इवेंट हो जाए, और इसके बाद 3 दिन के बाद अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर कोई ट्रेजेडी नहीं होती, तो फिर मैं समझता हूँ कि यार वाकई में ये एक बहुत आज सुबह तक रिपोर्ट थी कि देयर इज वन डेथ हैज बीन कंफर्म्ड, रियली बसंत रिलेटेड। जी, और 5 पीपल हैव बीन क्रिटिकली इंजर्ड, अगेन बसंत रिलेटेड। सो आई एम थिंकिंग डोर की वजह से ही हुई होगी। तो अभी 12 घंटे भी नहीं हुए, 12 घंटे तो हो गए शुरू हुए बसंत को, एक रात हुई है, तो एक आ गई। आई एम श्योर और भी होंगी, लोगों पे भी जिम्मेदारी आती है। नहीं, लेकिन फिर आमना, हाउ मेनी डेथ्स आर इनफ फॉर इट टू बी बैंड अगेन? सवाल ये पैदा होता है ना कि एक जान भी बहुत कीमती है, एक जान भी अगर जाती है इस फेस्टिवल की वजह से, तो उसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सो क्या होगा अभी 3 दिन के इख्तिताम पे? मेरे ख्याल में बेहतर एक आइडिया होगा, समझ आएगी जो अगर ये एक वाकया ऐसा हुआ है, मेरे ख्याल में, मेरे पास अभी उसकी रिपोर्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा कि वो क्या वजूहात हुई। तो अगर रेकलेसनेस की वजह से हुई तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वही बात है दोबारा कि अगर किसी ने कुछ इस तरह की डोर इस्तेमाल की है, कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं जिसमें जो प्रिवेंटेबल था एक्सीडेंट्स, तो देखिए सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत लाजम है। दुनिया में कहीं भी कोई भी एंटरटेनमेंट रिलेटेड चीज़ हो, फेस्टिवल्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, मूवीज़ होती हैं, वहाँ पे भी हादसे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिनेमाज बंद कर दें या कॉन्सर्ट्स बंद कर दें या फेस्टिवल्स बंद कर दें। आप सिर्फ अपनी सिक्योरिटी टाइटन कर देते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी टाइटन कर देते हैं। वो करें, गवर्नमेंट का ये काम है ना, बैन करना काम नहीं है हर चीज़ को। एंड ऑन दैट नोट आई थिंक पॉलिटिकल पतंगे और गुड्डियाँ और वो भी बैन करना बहुत स्टूपिड था कि आप वो नहीं उड़ा सकते। क्या मतलब कि आप कोई भी पॉलिटिकल पतंगे जो हैं वो बैंड हैं? क्यों भाई? पतंगे कैसे पॉलिटिकल हो सकती हैं? क्यों? आपका पार्टी के झंडे पतंगों पे बने हो, अच्छा, या इमरान खान की शक्ल पे बनी हो, या कैदी 804 बना हो, तो वो पतंग बैन है। क्यों भाई? PMLN के अलाउड है?
PMLN के भी अलाउड नहीं होंगे, बट क्यों भाई, क्यों ना हो, PMLN के भी चलाएं, क्यों ना चलाएं? ये चीज़ें ना बड़ी बचकाना है ये। जैसे एक बचकाना अनाउंसमेंट कराची से हुई कि हम भी बसंत मनाएंगे, अल्लाह दा वास्ता ना करना, अल्लाह दा वास्ता ना करना। एक तो ये कि यहाँ पे रूफटॉप कल्चर ही नहीं है कराची में। नहीं वो मैंने वो देखी थी उनकी वो स्टेटमेंट। गलत था वो। नहीं वो कह रहे थे हम बाग इब्ने कासिम में एक इवेंट करेंगे। वो वाली बसंत करवा भी नहीं सकते। आप बाग बसंत आप करवा भी नहीं सकते। ना आपकी छतें हैं यहाँ पे, ना छतों की रिवाज है, ना गुड्डियों की रिवाज है, ना पंजाबी की लिंगो है सारी, ना गुड्डी उड़ानी आती है, ना गुड्डी उड़ानी आती है। रहने दें बस, रहन दो तुसी रहन दो। फिर ना यार मुझे बड़ी मैं आपको सारे कजन यार आप लाहौर जाना चाहिए था। सारे कजन हैं और वो वीडियोस भेज रहे हैं सारी और छतों की और कि क्या रौनक है। तो मुझे याद आ रहा था कि जब हम छोटे थे तो हम लोग ऑब्वियसली जाया करते थे जेलम से लाहौर, और यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन। डेक शेक लगा के ऊपर म्यूजिक चल रहा होता था, बारबेक्यू हो रहा होता था, और साथ साथ गुड्डे भी पहले तो हलवा पूड़ी से शुरू होता था। और ये कांजी का महीना है, और क्योंकि इस महीने में कांजी डलती है हमारे खानदान में पूरे में, तो कांजी वाज अ बिग पार्ट ऑफ बसंत की ना। वो पूरे पूरे मटके पड़े होते थे छत पे, ठंडी कांजी पिए एंड साथ भटूरे खाए एंड पतंग उड़ाए और शोर मचाए और लाउड स्पीकर लेके वो एक बाजे पापा और लाइक यू नो the feeling of being alive, you know, the liveliness, that these things are important. हर सोसाइटी का, हर मुल्क का कोई ना कोई कल्चर, कोई फेस्टिवल होता है, तो अच्छी बात है, रौनक मेला होना चाहिए। लेकिन एज आई सेड बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेफ्टी मेजर्स को मद्देनजर रखा जाए। Not to make it, I'm not making it political at all, but that one clip of Imran Khan पतंग उड़ाते हुए, उफ अल्लाह, वो तो 100 चीजें जो है ना उस पे, I mean such a good looking clip। good looking clip, हाँ बहुत ही good looking man, he's a हसीन आदमी है और in his prime, it was like, you know, man, हाँ that's a nice clip। अगर मिला तो यार यहाँ पे इंसर्ट करना। beautiful clip। हाँ no yeah it was, but yeah तो आप में से जो लोग लाहौर में, बी सेफ। पाकिस्तान इंडिया मैच, हाँ जी इसे कहते हैं गोटे गोटे ठंड वो पड़ी है और पूरे पाकिस्तान को पड़ी है। दिस इज एज गुड एज विनिंग द इंडिया पाकिस्तान मैच। वी वुड नॉट हैव डन। सो उन्होंने कहा 2 पॉइंट्स तो दे दो और मेक योर पॉइंट। वेरी गुड, वेल डन बॉयज। आई डोंट नो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या हैं इसकी, बट वेल डन। हिंदुस्तान ने ये शुरू किया सब जी बिल्कुल। और अब वो मैं देख रहा हूँ उनके जो एनालिस्ट हैं और वो जो कुछ कार्टून से बैठे हुए होते हैं अपने अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, और वो जो भी वो बातें कर रहे हैं अपनी तरफ से, उनको लगता है कि वो बहुत गहरी बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनको शर्म करनी चाहिए बहुत ज्यादा, थोड़ी सी, और उनको इस बात का एहसास करना चाहिए कि जब आप रंग में भंग डालेंगे, और आप डाल चुके हैं, और जब आप ये कहेंगे कि जी हम पता नहीं क्या हैं और हम अपनी ही मौज मस्ती में गुम रहेंगे और हम किसी को मतलब ये नहीं है। वो एक उनका प्लेयर है, मैं तो क्रिकेट इतनी देखता नहीं हूँ, हरभजन सिंह नाम है उसका जी। तो उसकी मेरे सामने क्लिप आ गई, तो वो बड़ा कह रहा था कि जी आप, ये पहले की बात है कि अगर नहीं खेलना पाकिस्तान को तो ना खेले, पाकिस्तान नहीं खेलता फिर इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, वी कैन सर्वाइव विदाउट पाकिस्तान, इंडिया सर्वाइव कर देगा। अब क्या आपको लगता है आपने नहीं आना भारत तो मत आइए ना, कौन कह रहा है आपको भारत आइए? तुम लोग क्या चीजें हो, तुम लोग कार्टून्स हैं ये सारे अजीब से। पूरी दुनिया की क्रिकेट एक तरफ और वो इंडिया पाकिस्तान का एक मैच एक तरफ, मेरे ख्याल है उसकी मॉनिटरी वैल्यू। देखें मैं आई एम, पहली बात तो मुझे क्रिकेट का शौक नहीं, दूसरा ये कि आई एम नॉट अ ब्लाइंडेड फैन। आई रियलाइज कि यार पाकिस्तानी टीम जो है वो कोई बहुत जबरदस्त आजकल के दौर में क्या मीम बन रही है पाकिस्तानी टीम की, क्या बन रही है कि डिफरेंट टीम्स ट्रेनिंग कैसे कर रही हैं। द पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग फॉर जो रिजवान और बाबर भाई की जो क्लिप पे ट्रेनिंग करते हुए ऐसा लगता है ताइची कर रहे हैं दोनों। उसकी इतनी मीम्स बनी है, इतनी मीम्स बनी है, ट्रेंडिंग राइट नाउ, इट्स रियली फनी। वो भी चला दो। तो मुझे, मैं तो नहीं जानता प्लेयर्स को खास इतना, लेकिन मुझे ये बात जरूर पता है कि जो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट टीम है वो बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छी उनकी टीम है। यार जब आपकी टीम इतनी अच्छी है और जब आप में टैलेंट है तो फिर आप अपनी हरकतें भी अच्छी कर लें। डर्टी पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है? आप डर्टी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? आप अपने टैलेंट पे मनवाएं। पाकिस्तान कितने कुछ 6-7 मैच इन रो हारा है। आपको याद होगा इंडिया आया चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान? नहीं, कब आया? नहीं आया। बांग्लादेश ने कहा कि जी हम अनसेफ फील कर रहे हैं इंडिया में, हमें श्रीलंका में खेलने दें। उन्होंने उनको कहा नहीं हो सकता, और उनका जो एक प्लेयर
मुस्तफिजुर रहमान IPL में, उसको कहा तुम जाओ। बुलिंग टैक्टिक्स है ना ये सारे, ये क्या तरीका है, ये क्या है ये यार, क्या है? तो आपको मैंने पिछली बार भी इंडिया को, हमारा तो, हम तो खैर बैंड है इंडिया में, हमारा क्या है उनके पास पैगाम पहुंचना है, लेकिन यार आप जब आप में अगर टैलेंट है, आप कहते हैं हम इतना बड़ा मुल्क है, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है, आप लोग अपना दिल क्यों नहीं बड़ा करते? आपके दिल क्यों इतने छोटे हैं? आपकी सोच क्यों इतनी छोटी है? आपकी नजर क्यों इतनी छोटी है? तंग नजर क्यों है आप लोग इतने? वहां ठीक है यार, आपकी टीम बहुत बड़ी है, आपका BCCI बहुत बड़ा है, आपके जो इंडियन जो फैंस हैं, जो ऑडियंस है क्रिकेट की, जो स्पेक्टेटर्स है बहुत बड़े हैं, आपकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, आपका मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपके दिल छोटे हैं तो फिर पीछे क्या रह जाता है? आप लोग खुद ही ऐसी बैड पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे हर किसी का मूड खराब हो जाता है, हर किसी का एक जो एक गेम का जो स्पिरिट है वो खराब कर दिया आपने, और फिर अब आप एंड पे बैठ के लेक्चर देते हैं लंबे लंबे। तो ये ना करें, आपने शुरू किया। बड़ा अच्छा पॉडकास्ट है नासिर हुसैन का, एक्स इंग्लैंड क्रिकेटर, इतना बड़ा क्रिकेटर है नासिर हुसैन, साफ उसने सारा बयान कर दिया कि जो बुलिंग थी हैड टू कम बैक एंड बाइट देम। आएगा यार, आएगा। और आई फील सैड बिकॉज अगेन लाइक एनीवे जी, इस वक्त पहला मैच हमारा शुरू हो चुका होगा सैटरडे मॉर्निंग 10:30 बजे, पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स, which will probably be rained out. So या तो हो रहा होगा। मैं ये कह रहा था कि लाइक बसंत, क्रिकेट के साथ भी मेमोरीज हैं यार, while growing up इतने बड़े बड़े चीजें हमने देखी, इतने बड़े बड़े मोमेंट्स एसोसिएटेड हैं, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के, इतने बड़े बड़े पिच्चे लगे हैं। नॉट गुड। एनीवे जी, मूविंग ऑन टू आमना, पेचे से किस तरफ जाना चाहेंगे आप? पेचे से आप चलें जी, कहीं भी जा सकते हैं आप पेचे से। पेचा आप बताएं यार, पेचा आप फिर हानिया पे आ जाएं, डायरेक्ट हानिया में। हाँ, आ जाए हानिया पे आ जाए। हानिया से रिलेटेड दो बातें हैं हमारे पास। एक बात तो ये कि शादियों के बाद हानिया ने एक स्टेटमेंट जारी की कि ब्राइड्स शुड बी सेलिब्रेटेड एंड नॉट क्रिटिक्ड, एंड प्लीज नॉट एवरीथिंग इज अ फैशन शो। सुना दो आपको? सुनाए फिर। Fashion critique makes sense on runways, campaigns and red carpets, but I've seen too many brides turn into review material on their wedding day, and I genuinely don't understand the point. Why is it so important to tear apart someone who's just trying to live one of the happiest days of her life? Some moments aren't meant to be rated, they're meant to be felt. Empathy will always be more stylish than criticism. फिर माया ने भी इस बात की तायद की, और माया ने कहा कि बिल्कुल हानिया ने सही बात की। यही बात एग्जैक्टली मैंने आप कर चुके हैं, हमने 2-3 हफ्ते पहले ये बात की। अगर किसी की शादी है ना पब्लिकली, तो मेरे ख्याल में उसकी लुक को और उसके जो लोग, ठीक है ये जरूर फैशन जर्नलिस्ट का भी काम है पॉइंट आउट करना, यार इट कुड बी बेटर ये वो, लेकिन वो जो लोग ओवरली क्रिटिकल हो जाते हैं ना दुल्हनों को लेके कि ये क्यों, ऐसा क्यों, ये कैसी लग रही थी, हो ये क्या पहना, यार ये बड़ी आपको नहीं लगता मायूब बात है? किसी का अच्छा बड़ा दिन है, किसी की खुशी का दिन है, अगर आप उसकी खुशी में खुश नहीं हो सकते तो द लीस्ट यू कैन डू इज जस्ट शट अप। एग्जैक्टली ये बात की थी। हैविंग सेड दैट, अगर कोई किसी के ब्राइडल आउटफिट की क्रिटिक कर रहा है इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज तब होता है जब लोग कलेक्टिवली मीन होना शुरू हो जाते हैं। वो आप एक ब्राइड का दिन खराब करना बाय मीननेस एंड बाय यू नो पेटी बिहेवियर और स्नाइड रिमार्क्स और तंजिया रिमार्क्स या डिग्रेडिंग रिमार्क्स, वो बुरे होते हैं, पर्सनली डिग्रेडिंग। नहीं आमना, ये कौन डिसाइड करता है कि क्रिटिक इज फाइन एंड दैट इज नॉट फाइन? हो सकता है जो ब्राइड है, मेरी ओपिनियन है, इट मे बी रॉन्ग, मेरी ओपिनियन है ये। जो बात ये है जो मैं हानिया की बात से समझा हूँ और जो हमने पहले भी बात की थी कि जो दुल्हन जिस दिन उसकी शादी है, अगर क्रिटिक करना भी है उसको ब्राइडल आउटफिट को, उसी दिन अगर आप बिल्कुल वो करें तो वो थोड़ा एक वही रंग में भंग वाली बात हो जाती है कि यार इट्स अ बिग डे, लेट हर हैव दैट मोमेंट, लेट हर हैव दैट स्पॉटलाइट। और अगर आपकी उसकी क्रिटिक आपने आउटफिट पे कोई करनी है तो चले हफ्ता 10 दिन बाद, जैसे फिल्मों का आता है कि जी रिव्यू ना करें फौरन, 10 दिन बाद रिव्यू कर दें, चांस दें। हाँ, तो ब्राइड को भी वो मोमेंट हो लेने दें, उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद, 10-15 दिन बाद। अच्छा, यूजुअली ये प्रॉब्लम तब बनता है ना जब आपने क्रिटिक नेगेटिव हो, एडमिटेड, तब प्रॉब्लम बनता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कटरीना कैफ की शादी हुई थी एंड शी वाज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल सब्यासाची साड़ी एंड दोज इमेजेस वर जस्ट gorgeous. Or when Alia Bhatt got married, those images were gorgeous. Or when Mayra Khan got married, the images were gorgeous. And the reviews came in and the critique came in and everybody was praising every look. You know, from her Umar Saeed Hyderabadi Chudidar to the Zara Shah Jahan Lehenga Choli to the
हमने फैशन फोर्टनाइटली की और मायरा के साथ एक पूरी इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन की थी ऑन मायरा's वेडिंग ब्लॉग्स, प्लीज यहाँ लिंक चलाइएगा. तो द थिंग इज व्हेन द लुक्स आर गुड, it's fine, you can critique them because it's elevating a bride and then you're just complimenting her. जब बुरी होती हैं वो अवॉइड करें, जैसे कि फिल्मों के लिए आप अवॉइड करते हैं. अच्छा वैसे मैं कह दें ना, दिल में रखें. नहीं, मैं ये बातें कहने में सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, आप रोक नहीं सकते इसको. या जब एक बड़े एक्टर की या सेलिब्रिटी की जो कि स्पॉटलाइट में है, जब उनकी शादी होती है तो होगा ये होगा, कोई तारीफ करेगा और कोई बदतारीफी करेगा. और आप जितना मर्जी लोगों को समझा लें, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बेहतरी आ सकती है. लेकिन फिर भी हमारा काम है कि लोगों को अच्छी बात की नसीहत करते रहें, क्योंकि इसने रुकना नहीं है. बात यह है कि अगर चौथे मोहल्ले में कोई बंदा बैठे कह रहा है कि ओ फलानी की शादी, ये जोड़ा बहुत ही बुरा था, तो फिर शायद सेलिब्रिटीज को भी थोड़ी थिक स्किन कर लेनी चाहिए ना. सेलिब्रिटीज बेचारे कितनी थिक स्किन करें यार. मैं फिर आप मेरे पे तोहमत लगाते हैं कि मेरा बायस है कोई सेलिब्रिटीज की तरफ, लेकिन सेलिब्रिटीज बेचारे आप जस्ट बिकॉज देयर इन द स्पॉटलाइट, तो वो किस चीज पे थिक स्किन करें? करनी पड़ती है. वो ट्रोलिंग पे भी थिक स्किन करें, अपनी शादी पे भी बेचारों को थिक स्किन करनी पड़ी. क्योंकि इसी से रिलेटेड अगर आप आगे चलें, अब लाइबा की शादी हुई, ठीक है, लाइबा के हस्बैंड को लेके जो सारी बातें हो रही हैं, एक तो उनके हस्बैंड की लुक को लेके बात हो रही है, फिर उनके हस्बैंड के कोई पास्ट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, इट्स देयर पर्सनल मैटर, उसको लेके बातें हो रही हैं. इट्स नॉट द टाइम, नाउ इज नॉट द टाइम. अब इस बात के भी ऊपर आप बोलेंगे यार आप थिक स्किन डेवलप कर लो. But this is what entertainment reporting and journalism is. It can get very ugly, of course, and it shouldn't. And everybody in their individual right can exercise responsibility and empathy, as Hania said. But the thing is that there are like millions of people who are reporting, commenting online. How are you going to control it? So that's what I said. No, exactly. You're right. You can't stop it. You can't stop it. What do you do about it? You can't. If you're in the public light, unfortunately, now you can't do anything about it. With the advent of social media, आप कुछ भी कह लें, आप जितना भी लोगों को नसीहत कर लें, आप जितना भी इस बात को पॉजिटिवली अच्छे तरीके के साथ हाईलाइट कर लें कि यार लोगों का पर्सनल मैटर है, प्राइवेट मैटर है, उनकी शादी है, आप ना करें, आप लोग करेंगे. अब लोग करेंगे तो फिर अच्छा, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है ना कौन कर रहा है. कई लोगों की कमेंट्स ज़्यादा बुरे लगेंगे, कईयों के शायद ना लगें. जो दोस्त होते हैं उनके बुरे लगते हैं, आ जाओ. तो वो डिपेंड करता है कौन कर रहा है ना. हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो सेलिब्रिटीज स्पॉटलाइट में है. तो उनकी तो जो भी ज्यादातर जो भी उनके मुतल्लिक बातें होती हैं वो उनके सोशल मीडिया पे होती हैं, उनके पेजेस पे होती हैं, मीडिया रिपोर्ट करता है उन पेजेस के, मीडिया के पेजेस के ऊपर वो सारी बातें होती हैं. सो उसको रोकने का तो कोई तरीका नहीं है. नहीं, एज मुसद्दिक सेट के कमेंट सेक्शन बंद कर दें, उसका कमेंट सेक्शन बंद, उसका वही तरीका है कमेंट सेक्शन बंद. लेकिन कमेंट सेक्शन बंद नहीं हो सकते, आप लोगों को रोक नहीं सकते. और ह्यूमन नेचर भी है हसन कमेंट करना. आप सोचते हो, आई मीन नॉट टू ऑब्वियसली नॉट एनीबडी इन पर्टिकुलर, आप सोचते हो हाय यार वो देखो वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, उसके पास शी हैज एक्सेस टू एवरी डिजाइनर, पर उसने ये चुना पहनने के लिए, हाय कितना बुरा जोड़ा था उसका. दैट्स जस्ट ह्यूमन नेचर, दैट्स हाउ वी थिंक. एंड नाउ बिकॉज एवरीबडी इज ऑनलाइन एंड हैज लाइक दैट एक्सेस, सो दैट्स द थिंग. बिकॉज आम जिंदगी में भी आम शादियों पे जो कि सेलिब्रिटी वेडिंग्स नहीं है, होता यही कुछ है. बस बात ये फर्क ये है कि क्योंकि सेलिब्रिटीज हर वेडिंग पे ही होता है भाई. आपको ये ना मतलब लेके हम हर वेडिंग पे ही होता है. दुल्हन को आके देखते कैसी लग रही थी, अच्छा जोड़ा कैसा था, ठीक था यार, ठीक, अच्छा नहीं था ज्यादा तो ठीक था. लेकिन जस्ट बिकॉज एक चीज होती है इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छी चीज है, और उसको होते रहना चाहिए. कोशिश ये करनी चाहिए कि यार उसमें हम हिस्सा ना डालें. ये कर सकते हैं इंडिविजुअली भी, अगर 1 2 3 4 5 50 10 15 100 लोग भी अगर ये डिसीजन लेते हैं किसी की बात सुन के कि हाँ यार बात तो ठीक है, किसी की शादी का दिन है, उसके जोड़े के ऊपर हम बात नहीं करते, उसके हस्बैंड के ऊपर बात नहीं करते, उसकी लुक के ऊपर बात नहीं करते, उसकी बॉडी शेमिंग नहीं करते, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है, बात तो अच्छी है. और अगर इस अच्छी बात को कोई अपना लेता है तो अच्छी बात. मजा नहीं आता ना किसी बातें किए बगैर. नहीं यार, और बड़ी चीजें हो रही होती लाइफ में, उन पे कर लिया करें, शादी को छोड़ दिया करें. ये एक बड़ी हम्बल सी. For everybody who is missing Juno, here he is. हानिया ने फिर एक जी वीडियो कल बड़े मजे की लगाई. पहले कम मसले हैं, इल्यूमिनाटी खुदा का वास्ता.
मिशी खान या बहुत मजे की है यार, मजे की वीडियो थी वो। उनको मिशी खान ने कोई इल्यूमिनाटी की, मैंने वो मिशी खान की वीडियो नहीं देखी ना, मैंने ढूंढी, मैंने कहा यार मैं नहीं, मिशी खान भी क्यूट है। मैंने कहा मैं नहीं, मैं ढूंढना चाहता इस वीडियो को, पर मैंने हानिया की देखी अपेरेंटली। क्या कहा आपने, देखी है मिशी खान की वीडियो? नहीं हानिया की देखी है सिर्फ। यार अगर आपने भी नहीं देखी और मैंने भी नहीं देखी तो दोनों में से किसी एक को तो देखनी चाहिए ना। देखें फिर आप, देखें फिर ख्वातीनों साहब, मुझे लगा कि आमना ने देख ली होगी, आमना ने भी नहीं देखी, तो फिर एक सेकंड हमें दें, हम दोनों वो वीडियो देख लें, फिर हम वापस आते हैं। जी आमना, सुन लिया आपने? क्या कहना चाहेंगे जी आप? क्या कहना चाहेंगे? क्यूट है यार मिशी खान। उन्होंने कहा ये आई लव यू का साइन नहीं है, नहीं है, ये उसका साइन है, शैतान इल्यूमिनाटी का, का। शैतान का, जो कि है शैतान का साइन, लेकिन उन्होंने वही साइन चूज किया टू मेक इट लुक लाइक ये आई लव यू का साइन है। शैतान का कोई साइन है? और उन्होंने हानिया आमिर का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा 19.6 मिलियन वाले वो नहीं किए। तो हाँ 19.6 मिलियन तो हानिया गई हैं। नहीं तो आपका गहरा ताल्लुक शैतान से तो नहीं है, लेकिन क्या कोई शैतान का साइन है? मुझे नहीं पता, मैंने मुझे भी नहीं पता, रिसर्च नहीं किया। हाँ। मुझे तो इल्यूमिनाटी का भी नहीं पता, मैंने सुना ही है बस कि हाँ। ये चीज होती है कोई। तो इस पे हानिया ने कहा कि मतलब अब आपने मेरा इल्यूमिनाटी से ताल्लुक जोड़ दिया, मेरी अम्मी ने ये मुझे वीडियो भेजी है। हाँ। और दूसरा ये कि मेरी लाइफ में और इतने मसले हैं यार, मेरी डिंपल को फेक कर दिया मेरे है। डिम्पल को हाँ। क्यों कह रहा है कि फेक है, शादी के कार्ड झूठे हाँ। बना रहे हैं। नकली कार्ड बना देते हो शादी के। हाँ करो, मैं पहली अपनी अम्मी के पसंद के कपड़े नहीं पहनती हूँ, मेरी प्लीज। And she said it in good faith and in like a light हाँ, tone. काफी उन्होंने क्यूट वीडियो बनाई, हाँ। फिर उन्होंने कहा बस कर दो यार, बस कर दे। लुक आउट फॉर योर हाँ। गर्ल। क्या कहना चाहेंगे आप? बात वही है, अभी जो सारी बात I की love है, Hania's response, yeah. अभी जो सारी बात की है, बात तो वही है। उनके रिस्पॉन्स पे भी मिशी खान ने रिस्पॉन्स किया है। by the way. अच्छा, वो नहीं मैंने देखा, वो क्या उन्होंने कहा? कहा having worked with her in Janan, I'm not surprised. Make of that what you will. I don't know. क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं यार, मैं कहना चाहूंगी कि मिशी खान has a right to say whatever she has. She has a platform. And Hania, I thought her response was very cute. और बात वही है कि जो लोग मिशी खान को सीरियसली लेना चाहेंगे वो लेंगे, जो नहीं लेना चाहते they will brush it off and they will say कि okay, whatever. मुझे पता नहीं है कि ये शैतान का साइन असल में है या नहीं, मैंने इसकी हिस्ट्री में मैं नहीं गया हुआ और मैं इतना उसमें नहीं गया डिटेल में, लेकिन वकार जका भी एक साइन बनाते हैं, उनके बारे में भी बड़ा, वो भी इसी तरह का कोई साइन बनाते हैं, उस पे भी था ये तो करते हुए देखा है लोगों को। क्या ये वाला है साइन, वो तो ये होता है स्माइल, पॉइंटी भी होता तो है। लेकिन ये भी इसको देख लें आप, ये गन बनती है, गन बनती है। आप बोलोगे आप गन वायलेंस को ऐसा जो ही है है। आप प्रमोट कर रहे हैं, तो ये भी है। मेरा नहीं ख्याल कि हानिया बात कोई हम्म। इंटेंशनली शैतान को या इल्यूमिनाटी को इल्यूमिनाटी को आपको नहीं लगता कि वो इल्यूमिनाटी मेरा का ख्याल हिस्सा है कि वो नहीं शायद कर ना रही। हो, वो पक्की बात है। लेकिन देखें, साइंटोलॉजी, इल्यूमिनाटी किसी की मतलब बात आमना वही आ जाती है जो अभी हम पहले कर रहे थे कि यार कितनी स्क्रूटनी पे आप ये बोलेंगे कि यार एक्टर्स की, सेलिब्रिटीज की, कि अब ये ज्यादा हो गया, आप थोड़ा सा इसको वो कर दो। एट व्हाट लेवल would you want to accord that respect to celebrities, actors? I'm not speaking about any one individual, but generally. So I think that's where your cyber crime kicks in. When something becomes a danger to somebody's life or livelihood, then legalities kick in, and that's where they are stopped. Otherwise, you can't stop it. No, उसको but भी then stop करना मुश्किल है, लेकिन that's where I see comments आनिया की किसी चीज के ऊपर कि oh no, she's enjoying the attention, oh she does it for attention and this that here. What does she do for attention? मतलब like, you know, this is who she is. She's genuinely a person like that, and Yeah. not from today. Yeah. Since forever, डब स्मैश के टाइम से लेके हानिया ने ऐसा नहीं है कि ये पर्सोना क्रिएट किया है अलग से अब Not आके at all. किसी को देख के। She's always been like that. तो अगर हानिया को 0 फॉलोअर से 14.6 मिलियन फॉलोअर्स पे पहुंचाया है, किसने पहुंचाया? हम सब ने पहुंचाया, लोगों ने पहुंचाया है। अब आप ये कह रहे हैं सडनली कि 14.6 मिलियन फॉलोअर्स पे पहुंचने के बाद शी मस्ट चेंज, शी नीड्स टू चेंज। But the reason she got to 14.6 million followers is because of how she was and why people wanted to follow her. So why do you expect her to change now? Why should she change? But that's the thing ना, कि इतनी स्क्रूटनी हर चीज के ऊपर कि नहीं यार, अगर उनकी शादियों पे उन्होंने कमेंट कर दिया जो भी, This is who she is.
She's being true to herself. You like नहीं, her, वो जो follow her, पूरी you बात don't हुई, like her, पूरी don't बात follow हुई her. कि जी शादी की बात के ऊपर जो पिछले पहले उन्होंने र्यूमर्स को कमेंट किया, उसमें किया कि यार कि वो क्यों कर रही हैं ये कमेंट इन चीज़ों के, अगर नहीं हो रही तो क्यों कर रही हैं, अगर हो रही है तो भी क्यों कमेंट कर रही हैं. फिर सिमिलरली अभी इस बात के ऊपर भी वो ना करती थी एक्ट तो क्या होता भाई, ना करो तो भी प्रॉब्लम, करो तो भी लेकिन प्रॉब्लम. आप मुझे ये बताएं कि लोगों के रिएक्शन को इतना सीरियसली लेना क्या जरूरी आप है? वही फिर आप वही बात कर रही हैं आमना, एट व्हाट पॉइंट डू यू से लोगों का रिएक्शन भी तो आप देखें ना. When it becomes dangerous. या सो इट्स नॉट मतलब somebody like a Hania who's constantly in the spotlight for every little thing that she does, for every little action. I also saw comments where people said that she stole the limelight from the brides. और शादी पे जैसे वो उमर आलम की शादी पे गई हैं, या वो जब सबीना की शादी पे थी यार कि उन्होंने यार वो कैसे स्पॉटलाइट ले लिया. डज शी सीज टू एग्जिस्ट, व्हाट डज शी डू? मुझे एक बहुत पॉपुलर एक्टर ने आज से कोई 3-4 साल पहले कहा था कि मैंने शादियों पे जाना छोड़ दिया है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वाकई स्पॉटलाइट हट जाती है. ही सेड इट वेरी हम्बली. मेल एक्टर और फीमेल एक्टर? मेल. कहता है मुझे, मैंने और मैं कहता मतलब मैं कि मैं वाकई जब जाता हूँ तो स्पॉटलाइट हट जाती है दुल्हा दुल्हन से. आई फील बैड एंड ही सेड इट वेरी हम्बली. स्टॉप गोइंग टू वेडिंग्स. तो दोस्त की अगर हो तो फिर, दोस्तों की हो तो फिर क्या करे बंदा? उस पर भी नहीं जाते वो, शादियों पे जाना ही छोड़ दिया है. और वाकई मैंने उस वक्त से अब तक उनको किसी शादी पे नहीं देखा. ठीक है. सो इट्स नॉट फवाद खान, क्योंकि अभी हमने उनको देखा था शादी पे. ठीक है. और भी मेरे दोस्त हैं इंडस्ट्री में. किसकी बात कर रही हैं? मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी. नहीं, आप ये तो वही बात है, बैन कर दो फिर. आप जो कह रही हैं कि बसंत को बैन कर दो. हाँ. तो आप एक्टर को बैन कर दो, वो बंदा बोले यार, या बंदी बोले कि मैंने जाना ही नहीं है, बैन हो जाए बंदा जाने से. अब ऑब्वियसली हानिया जहाँ जाएगी वो she will be in the limelight, she will, the spotlight will be on तो her. either she doesn't go, but if she doesn't go then people will be like, oh she's such good But friend. she went to her friend's thing and that's fine. I don't think she's spoiled. You can't steal the spotlight from the दूल्हा दुल्हन भाई. ऐसे नहीं होता यार, थोड़ा सा मुझे लगता है we all Unless need you to. turn up wearing red at somebody's nikah, fully like bejeweled. Who did that? फिर मैं कहूँगी, a lot of people do that. फिर मैं कहूँगी कि जैसे लोगों ने कहा ईमान ने अपनी बहन की शादी पे बहुत सिमिलर किस्म की ज्वेलरी पहनी, सेम ज्वेलरी पहनी थी उन्होंने. अच्छा, जहाँ पे हम शादियों की बात कर रहे हैं सारी, तो काफी स्टार पावर थी भाई खाकान और सबीना की शादी के ऊपर. हमने देखा बहुत सारे लोग थे. इसी तरह उमर आलम की शादी पे भी बहुत सारे लोग आए. इट्स गुड सीइंग पीपल देयर. क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सारी शादियां बड़ी हैपनिंग. लाइबा की शादी पे भी नहीं यार, मैंने ये बात नोटिस की. अभी हम किसका ड्रामा, हाँ मैं उस दिन सोचा था, हिना अफरीदी की शादी पे हमने जावियार को देखा या नहीं देखा, और इमरान को मैंने नहीं देखा. नहीं. मैं कहा यार हम गुलाम बादशाह सुंदरी की बात कर रहे हैं इतनी, और वहां पे उनकी इतना मतलब हिना का रोल है इम्पोर्टेंट, और इमरान शायद उनको पसंद ना हो अपने को-स्टार्स. नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता कि अपने को-स्टार्स पसंद ना हो? नहीं होंगे पसंद, नहीं बुलाया. पता नहीं यार, मैंने शायद वो उन दोनों में से कोई एक बंदा ऐसा हो जिसने कहा कि मैं शादियों पे नहीं जाता, मैं लाइमलाइट. मैं मिस कर दिया यार. नहीं हो सकता है वो हो शादी पे. हो सकता है, होते तो यार आई एम श्योर हम तस्वीरें देख लेते. अगर थे और हमने तस्वीर मिस की तो प्लीज कमेंट. हाँ बताइएगा. मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है. ठीक है, तो बहुत मुबारक हो भाई उन सब लोगों को जिनकी शादियां हो गई हैं. एनीवे शादियों में बहुत स्टार पावर नजर आई है, और कल भी मैंने बहुत स्टार पावर देखी होगी आसिम रजा की बेटी की, बिकॉज अपेरेंटली 1,500 बंदा है इनवाइटेड एट द वेन्यू. क्योंकि हो चुका है तो मैं बता सकती हूँ. साथ कराची पारसी इंस्टीट्यूट, तो अपेरेंटली काफ़ी लोग हैं, तो देखते हैं. ठीक है जी. लेकिन अभी क्योंकि आपने जाना तो होप यू हैव फन. थैंक यू. बढ़ते हैं टीजर्स की तरफ. नहीं, सेलिब्रिटी रेप्रिमांडिंग पे एक और भी टॉपिक है मेरे पास. अच्छा. जवेरिया साउद ने अभी पाकिस्तान फैशन वीक यूके चैप्टर जो हुआ था उसमें उन्होंने डिज़ाइनिंग शुरू कर दी. तो उन्होंने अपनी कलेक्शन प्रेजेंट की. फिर उन्होंने उसके एंड पे जो फिनाले वॉक लिया विद हर डॉटर एंड विद सना, एक्ट्रेस सना. तो उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे उन पे बहुत उनकी ट्रोलिंग हुई है. और लोगों ने कहा है, दो तरीके से ट्रोलिंग हुई है कि एक तो व्हाट अ बैड आउटफिट. सेकंड लोगों ने कहा है कि ओह look at yourself, why would you wear this and your stomach, untoned stomach is showing. तो बॉडी शेमिंग भी उनकी हुई. फिर तीसरी उस पर भी हुआ लेवल पे कि लोगों ने कहा ओह अभी तो ये अपने मिडरिफ रिवीलिंग पहना है, अभी देखना 2 हफ्ते बाद रमजान में सर पर दुपट्टा लेके आ जाएंगी. क्या कहना चाहेंगे आप?
क्योंकि आपका फैशन से बहुत गहरा ताल्लुक है। उन्होंने ये कहा कि जी मैंने नीचे क्योंकि ठंड थी तो बॉडी सूट पहना हुआ था तो आई वॉज कवर्ड। आपका क्या ख्याल है कि कवर होता है? इज इट जस्टिफाइड कवर? अगर आप बॉडी सूट स्किन कलर का पहन लें जिसमें बॉडी ही लग रही है आपकी, तो लेकिन वो बॉडी सूट है, या चलो मिनी स्कर्ट पहन लें लेकिन विद टाइट्स, स्किन कलर टाइट्स, इज दैट ओके मॉडेस्टी वाइज? मैं इस पे क्या करूं? माय थिंग इज दैट कमेंट करूं मैं? व्हाई must people comment on what women wear? Why? Please let her be. It's okay. I agree with you. लेकिन जब जवेरिया आगे से ये उस मोड में जा रही हैं तो she is inviting that discussion. Yeah, most actresses are in that boat ना कि दोनों किश्तियों में पहन No, then she is inviting that discussion. एक चीज ये होती है जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे यार कि लोग कमेंट कर रहे हैं और लोगों को नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सही बात करिए 100%। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बॉडी शेमिंग पे है। आई एग्री विद यू 100%। यही बात मैं भी बार बार कह रहा हूँ यार कि लोगों को एक चीज का ख्याल रखना चाहिए। बड़ा मैटर करता है कि आगे से सेलिब्रिटी किस तरह से रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है। जहाँ पे अगर कोई बात ऐसी बात है कि वहां पे वो बॉडी शेमिंग हो रही है और जवेरिया उस बात को रिस्पॉन्ड करना चाह रही तो उसको रिस्पॉन्ड करें, बट शी चोज टू रिस्पॉन्ड टू द फैक्ट दैट शी वाज एक्चुअली कवर्ड because that will hit her popularity more, right? Yeah. So my then question is कि okay, if now you're inviting that conversation and if the conversation needs to be about how covered you are, then why must you opt for that outfit in the first place? Yeah, if you need to make that explanation, right? I'm no one to say कि उन्होंने ये कपड़े क्यों पहने, but just because उन्होंने ये point ये make किया है, automatically अब आप मुझे ये बोले यार कि मैं कौन होता हूँ उनको ये कहने वाला? No, but then why would she need to explain herself? Yeah, but since she's explaining herself in such a way and putting forth an argument कि यार कि I'm covered, तो then you say कि no, you're not. You're not, पेट नजर आ रहा है। You're not. मतलब just because it's a skin color whatever body suit, undergarment or body suit does not mean that you're not. And then people are saying कि यार कि okay now she's gonna sit in Ramzan transmission and cover her head and वो सारा कुछ। Frankly speaking मुझे वो थोड़ा सा hypocritical लगता है। मुझे लगता है वो हमारी सारी एक्ट्रेसेस रमजान ट्रांसमिशन में मुझे लगता है मैं क्या करूँ आमना इस बात को यार बहुत ज्यादा चीजें हैं बात करने के लिए क्या ये मैं इस पे मैं क्या कहूँ मैं मतलब अगर मैं बोलूँ कि मुझे नहीं लगेगा तो फिर मैं हिपोक्रिटिकल हो रहूँगा ना है हिपोक्रिटिकल अगर आप बैठ जाते हैं पूरा रमज़ान में एक सर्टन तरह से और रमज़ान के बाद आपका डिमीनर और स्टाइल और सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं है आप जाती जिंदगी में जैसे भी हो दैट डजंट कंसर्न मी आई हैव एब्सोल्युटली नो राइट टू कमेंट ऑन दैट बट व्हेन यू आर सिटिंग ऑन टेलीविजन and you're spearheading a transmission or you're like you're hosting an entire transmission and you're creating that aura for that transmission then that again इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि जो आपकी बहुत सारी टेलीविजन पर्सनालिटीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनकी ब्रांड्स जो हैं वो आइडेंटिटी बहुत कंफ्यूज्ड है और बहुत गलत, मतलब इट्स नॉट वेरी ट्रू टू हु दे आर, वी डोंट नो हु दे आर, yeah we don't know who they so are. if year round and by the way, and I want to bring Hania in again, we know who Hania is. This is exactly who she is. She's quite honest about who she is. Like it or hate Hania her. se aap milen, she will meet you exactly like you like see that. her on so when you see camera, when you see extremes, like on social media, when you see extremes in one person के रमजान में आपने सब कुछ किया ढक के ये वो, और वैसे आप अब there was nothing wrong with the साड़ी, but वैसे अगर आप रिवीलिंग कपड़े पहन के फिर रहे हैं तो नहीं वैसे आप अगर टिपिकली वैसे नहीं होते जैसे आप रमजान में होते, let's put it that way, publicly, तो then it is a bit sort of although हर बंदा रमजान में थोड़ा केयरफुल हो जाता है, ऐसी बात नहीं है. It's not about that. Again, जाती जिंदगी में आप जैसे भी हैं वो किसी को कंसर्न नहीं करता, ठीक है. असल बात ये है कि पब्लिक पर्सन, वो तो पब्लिक में आ गए ना, आप एक शो होस्ट कर रहे हैं, आप एक ट्रांसमिशन होस्ट कर रहे हैं, तो उसमें तो फिर स्क्रूटनी होती है ना. जैसे आमिर लियाकत जब होस्ट करते थे उनके जो रमजान ट्रांसमिशन में आम खाएगा चीज में लोग बात करते थे यार कि ये किस तरह की रमजान ट्रांसमिशन है, ये क्या कर रहे हैं आप. वसीम बदामी अभी रमजान ट्रांसमिशन करते हैं, उसमें बात होती है यार कि वो क्या कर रहे हैं अपनी रमजान ट्रांसमिशन. पहले पिछली बार भी आपने बात की, आप गई भी हैं सेट के ऊपर, तो ये कॉन्वर्सेशन तो इंपॉर्टेंट है ना कि यार आप जो कर रहे हैं उस 30 डे पीरियड में वो कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए.
तो वहां पे तो ये मैटर करती है ना सारी चीजें. इट्स नॉट एज सिंपल एज सेइंग कि यार आपने ये कपड़े क्यों पहने, आप कि यार कि आप कौन होते हैं किसी को कहने वाले. हाँ, मतलब ईद ट्रांसमिशन पे आप हर किस्म के बंदे को बुलाते हैं, व्हिच इज फाइन. आप सेलिब्रिटीज को बुला रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि ईद की ट्रेडिशंस क्या है, दैट्स फाइन. मगर अगर आप ऐसे लोगों को बुला रहे हैं फॉर रमजान मॉरल स्कूलिंग, जो कि वैसे बहुत मॉरलिस्टिक नहीं नजर. ये मैं और आप यहाँ पे कोई बात कर रहे हैं और हमारा जो जिंदगी में उसका कॉन्ट्रडिक्टरी उसका वो बिहेवियर है, तो लोग कहेंगे ना यार आप क्यों इतना, आपकी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, आप कह कुछ और हैं कैमरे पे, असल जिंदगी में आप कुछ और होता है ऐसा. हमारे साथ हुआ है कि आपने यूं कर दिया और असल में तो कैमरे पे आपने यूं कर दिया. मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ चीजों को लेके. यार बहुत ही ये चीजें छोड़े, हम अपनी बातें क्यों बात करें, दोबारा शेयर करें. बड़ी अच्छी बात एक शहजाद रॉय ने शेयर की अभी इंडस वैली पे एक फैशन शो हुआ था, एंड ही केम एंड ही डिड अ लिटिल स्पीच. उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले मेरा एक कॉन्सर्ट था दोपहर को, जुम्मे के दिन नहीं, किसी दोपहर के वक्त, तो बच्चों के लिए कॉन्सर्ट था. आई वाज सिंगिंग, और जब मुझे अजान की आवाज़ आई तो मैंने अपना गाना रोक दिया. तो एक बच्ची ने आके मुझे कहा कि शहजाद भाई क्यों रोका है, गाए ना. तो उन्होंने कहा मैंने जहन्नुम में थोड़ी जाना है कि मैं गाऊँ. तो कहती है जहन्नुम में तो आपने वैसे भी जाना है, तो अब गा ही लें. तो उसका मकसद ये था कि आप जो गा रहे हैं वो तो अलाउड ही नहीं है, तो आप जो गा रहे हैं तो आप तो वैसे तो उन्होंने उससे कहा कि ये परसेप्शन ये है हमारी जनरली. और उसके साथ जब आप मोरालिटी जोड़ते हैं तो लोगों के दिमाग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर. तो मोरालिटी जब आप लाते हैं तो फिर आप खुद ही वो इनवाइट कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन, अ लॉन्गर और अ डीपर कॉन्वर्सेशन. तो ना लाएं आप ये बोलते हैं यार कि बॉडी शेमिंग के ऊपर आप कमेंट करें, आप जरूर करें कमेंट, पर आप लाइन नहीं अगर आप ये ले रहे हैं द जोक इज ऑन यू, आई एम वेयरिंग अ बॉडी. जोक इज ऑन यू, या कम ऑन यार, कम ऑन. It just sounds very tone deaf. No? It is tone deaf. Stupid. Not nice. Not nice. And then she said, I'm accountable to no one but Allah. Sure. And you should have said, yeah, I was wearing a midriff revealing sari and I'm accountable to no one but Allah. I will wear what I wear and it's between me and God. But you're saying, no, I was actually wearing a bodysuit. It was -1 degrees. But I am not accountable to you. But मैं आपको क्यों जवाब दूं? दे दिया ना आपने. तो आपने क्यों फिर जवाब क्यों दिया यार? आप ये बोलेंगे मैं नहीं देना मैंने जवाब. या बोले ही ना यार, कुछ भी ना कहें. या रिएक्ट ना करें. आप खुद ही मतलब रिएक्ट कर क्या करें? Why should I react? हाँ, जैसे हानिया ने बना दी क्यूट सा रिएक्शन, ऐसा बना दे रिएक्शन, ऐसा बना दे. आपने ये क्या हुआ यार फैशन वीक में? हानिया नहीं है ना. अच्छा, आपने कल आपने रिव्यू में बताया था कि फैशन वीक पे लाहौर में कोई कंट्रोवर्सी हुई थी बड़ी. हर फैशन वीक पे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है. जो कहते हैं ना ऐसी शादी ही क्या जिसमें कोई नाराज ना जाए. हाँ. और ऐसी फैशन वीक क्या जिसपे कोई फड्डा ना आए. हाँ. तो फड्डा हुआ अपेरेंटली. और मेरे सुनने में आया काफी लोगों से कि एक साहब थे वहाँ पे जो कि एक वो सुना चुकी है ना, आप आगे बताएं. हाँ, नहीं तो यही फड्डा था. मैं सुना, ये तो आप सुना चुके हैं. नहीं क्या आप हैं कौन, वो आप बता क्यों नहीं? मार्केट में कौन है? हाँ. मैं इसलिए उनका नाम नहीं लूंगी बिकॉज उनके जो उन साहब का जो एटीट्यूड था, it should not reflect on the designers because they had nothing to do with it. That gentleman just got up and he started misbehaving, and then he went and misbehaved backstage. He misbehaved apparently, allegedly, with his own people, and he... Why with his own people? I don't know. The designers team. Yeah, and he misbehaved with the wife also. With the PR people. Yeah. So I mean, so I want to be very clear that his attitude should not reflect on the designers at all, because I think they were also a bit aghast कि क्या हो रहा है. But yeah. फिर क्या बात क्या थी फिर? यही थी बात. मुझे लगा आपको बात बताने लगी हमें. नहीं, चेक्स एंड बैलेंसेस की बात है ना, फिर ऐसे लोगों को रोक देना चाहिए. नहीं तो एक पब्लिक स्टेटमेंट वो और चीज थी. वो जो डिजाइनर्स थी सायरा शाकरा, हाँ. उन्होंने स्टेटमेंट पास की थी. they were upset that people had left before their show began on day 3. हाँ. They're not the same people. No, they may or may not be. I don't want to associate them with the incident. But this is the public knowledge, na? Publicly, yeah. So the comment that they publicly made, while I agree with them कि लोगों को यार एक शो के लिए रुक जाना चाहिए. We're highly disappointed from the incident that happened on day 3 of LFW, our show day. The combined attitude constituted an invitation for all 4 designers, Kamyar Rukni, Sumat, Mohsin Tawassuli, and Saira Shakira, with a show start time of 9 p.m. Our guests sat through other designer shows on time from 9 p.m. to 10:45 p.m. but both as a mark of respect to fraternity and the Fashion Week platform
we all were mutually showcasing at. It was completely inappropriate for so many people to suddenly leave, seeing them leaving. Other audience also misunderstood, thinking the show is over, and approximately half of the hall left right before our finale show, which was no longer than 15 minutes duration. HSY had to do the announcement on his own, but it was too late. So I kind of disagree with that statement because जो अगर आपका शो कोई देखने आया है तो उसको पता है कि आपका शो फिनाले है दिन का, वो रुकेगा आपके शो के लिए, वो रुकेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपका शो देखने, आपके गेस्ट आए हैं आपके इनवाइट पे और उन्होंने 3 शो देखे और आपके शो से पहले वो चले जाएं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। बट दिस अपार्ट आई एग्री विद कि जहाँ लोगों ने 3 शोज देखे वहाँ चौथे के लिए भी उनको बैठे रहना चाहिए। दैट्स वेरी रूड टू लीव। लोग क्यों बैठे रहे? मेरा आपसे सवाल है। हाँ, मैं और आप अवार्ड शोज पे जाते हैं 12 साढ़े 12 बजे लोग जाना नहीं बजे थे यार, 12 साढ़े 12। ये क्या बात हुई? अब वो फर्क है ना, टाइमिंग का फर्क। शो शुरू, हम अवार्ड्स या LSS शुरू होते हैं आपके 10 बजे, ठीक है। LSS में आपने नोटोरियसली आप देख लें, फैशन कैटेगरीज होती है, फैशन वाले उठ के चले जाते हैं सारे। आज से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। सो अगर कोई उठ के जा रहा है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि भी ना जाओ? अगर कोई उठ के जा रहा है आप रोक नहीं सकते, लेकिन उठ के जाना शो के बीच में बदतमीजी तो है। वो जो जाते हैं वो भी बदतमीजी करते हैं, और जो 4 एक्ट के एक एक्ट से पहले उठ के चले गए ये भी बदतमीजी है। कई दफ़ा शो चल रहा होता है, लोग उठ के जा रहे होते हैं। लेकिन आपने बड़ी सही बात की है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे मैच होता है, बात यही है ना भाई मैच में लोग चले जाते हैं छोड़ के। एक आफरीदी आउट हो गया, लोग कह रहे हैं जी हमने चले जाना है, अब हमने नहीं रुकना। विराट कोहली आउट हो गया, लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो आप उनको रोकें। आप ये क्या बात हुई? ये तो आप कह रहे हैं कि यार कि नहीं, यू ओ इट टू अस। हाँ, तो ये गलत एटीट्यूड, ये एटीट्यूड मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब है। देखिए अगर ये लॉजिस्टिकल इशू है कोई, दैट आई अंडरस्टैंड कि यार कि हम थे वहां पे, लोगों को कम्युनिकेट नहीं किया गया, ऐसा लगा लाइट्स ऑफ हो गई हॉल की और लोगों को ये कह दिया गया कि आप चले जाएं और द शो इज ओवर, देन आई अंडरस्टैंड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फॉर एग्जांपल हसन शहरियार का शो था लास्ट डे, इट्स अ फुल पैक्ड हॉल। अब कोई पूछे ओ आज ज्यादा लोग आए हैं, ऑब्वियसली इट्स शेरूज शो, ही पुल्स पीपल इन, he will make the calls to people। ये तो है, कॉन्सर्ट से लोग जाते हैं, मूवी से लोग उठ के जाते हैं, जाते हैं नहीं जाते हैं? आप कोई भी पब्लिक इवेंट किसी भी तरह का देख लें, स्पोर्ट्स डे होता है, लोग उठ के चले जाते हैं। तो अब इसमें आप ये क्या कैसे कह सकते हैं कि यार कि नहीं बैठे आप? जो आप में इंटरेस्टेड होगा वो बैठेगा। आपने बिल्कुल सही बात की। If people are there for your show, they will not leave before your show. So you can't stop people. अब ये तो हर तरह के स्पोर्ट्स इवेंट में ऐसा होता है, फुटबॉल के मैचेस में भी ऐसे ही होता है यार, लोग चले जाते हैं छोड़ के। Unless ऐसा नहीं हो सकता कि आपके गेस्ट छोड़ के जाएं, जो आपका एक्ट देखने आए हैं, आपका कलेक्शन देखने आए हैं, वो आपके शो से पहले चले जाएं, गलती लग के, ये नहीं है। हाँ, सो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम होती तो मैं कहता ठीक है यार कि मैनेजमेंट ने ये बोल दिया कि इट्स ओवर, थैंक यू, गो होम। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। True. Also the show is not meant for what 50-100 people that are there, right? So it is. There were 3 different parts of the day, and you had to choose whichever one you wanted to attend, or all of them, or whatever. So it wasn't. No, but you put up that show for the larger audience who are at home and not fashion shows. वो उन लोगों के लिए होते हैं जो 50-100 लोग होते हैं वहाँ पे। बाय इनवाइट होता है जनरली, फैशन शोज मीडिया और बायर्स के लिए होता है। तो आप अपनी क्लाइंटेल को बुलाते हैं, ये क्योंकि लग्जरी ब्रांड्स हैं, ये अपनी क्लाइंटेल को बुलाते हैं। कोई भी ब्रांड होगा वो मतलब अपने सेलिब्रिटीज जो उनका कपड़े पहनते हैं उनको बुलाएंगे फ्रंट रो, ताकि आपकी ग्लैमरस लगे। सोशलाइट्स होती हैं, दैट्स हाउ इट हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हाट्स द गोल? कि वो देख के ऑर्डर करें यार। तो अगर वो चले गए हैं उसका मतलब वो आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड नहीं है। Exactly. It's as simple as that. Absolutely. How can you hold them responsible for it? You can't. Fashion world. No, this is anywhere, but you can't. टीजर्स कुछ आए हैं जी। बुल्ला का टीजर कैसा लगा आपको? चुप रहता है वो हर रोज। मुझे बुल्ला का टीजर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि शान की सारी नरेशन पंजाबी में थी। पर जद तार देने ते पूरा जंगल खामोश हो जाता है। मुझे भी अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा, मुझे विजुअल्स भी अच्छे लगे। मुझे भी अच्छा लगा। मुझे नईमा भट्ट का एक छोटा सा जो था टीजर, उनकी लुक बहुत अच्छी, बहुत स्ट्राइकिंग लगी एज फकीरा। और कोई झलक नजर आई आपको किसी और फिल्म की इसमें? नहीं आई? नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है। आपको आई?
यार अब बंदा बोलेगा कि हर पंजाबी फिल्म मौला जट तो नहीं हो सकती ना, नहीं, लेकिन ये बात है कि बुल्ला के राइटर नासिर अदीब साहब हैं, जी, ऐसे ही और डायरेक्टर इसके हैं शोएब खान। साहब। तो अब क्योंकि बुल्ला के राइटर और मौला जट के राइटर सेम हैं, तो ये बंदा थोड़ा सा इसका कनेक्शन शायद नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। निकाल सकता है कि यार के जो डायरेक्टर सेम हो तो मैं कहूँ कि थोड़ा क्यों बहुत राइटर में डायलॉग आपको जो जिस तरह से शुरू हुआ, नरेशन जिस तरह से शुरू हुई, ए जंगल जिन्ना बाहर वेखण च हसीन है अंदरों नहीं। आपको मौला जट की नरेशन से कुछ उसकी वो नहीं मुमासलत मिली? देश पंजाब चुकिया सी एक सूर में वैर, नहीं मिली? हाँ मिली हसन। ये सीधी सीधी बात करें ना, क्या कर रही हैं आप? सीधी बात करें आप आप। मुझे क्यों पूछे, आप बताएं आपको क्या लगा? मुझे एक आध जगह पे मुमासलत महसूस हुई वही। थोड़ी सी, which is not a bad thing because Mola Jet is a great film. And also, I mean, it's Shaan. Shaan has done loads and loads of Punjabi films. Some really good films, some not so good. मैंने उस दिन आपको गाना भेजा था शान का, which wasn't the best of his. चलाना वशफा। Which wasn't, नहीं छोड़ो यार. Which wasn't the best वो of his. 132 बैन हुए गानों में से एक था। Which wasn't the best of his जो work. मेरी गुनाहगार So आप ये नहीं कह सकते कि शान suddenly has become inspired by Mola Jat, and Shaan has been doing this all his life. He's a big superstar, Pakistani certified superstar, Pakistani industry के. So I was very happy to see him. Yeah, the thing is that Shaan is a superstar. He's a great actor. It will be great to see him back on the cinema screen. I think this film masses will go to watch, and I will be very happy. I would love to watch this film. Yeah. मैं ये टीजर देख के आपको ये कह सकता हूँ कि मैंने देखी तो मेरा दिल जरूर हुआ। बिल्कुल। जो नईमा का कैरेक्टर था, हाँ मुझे उसमें भी थोड़ी सी झलक नजर आई जो हुमैमा का किरदार था मौला जट में, बट अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी इट्स जस्ट अ टीजर। जब तक हम फिल्म देख नहीं लेते पूरी, तब तक हम इस पे कोई हतमी मेरे ख्याल में फैसला नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ ठीक है, मुझे नहीं लगा वैसे दारो जैसा बिल्कुल भी। तो मैं तो देखना चाहूंगा यार बुल्ला। जी बिल्कुल ठीक है, बुल्ला देखना चाहिए। आप देखना चाहेंगे बुल्ला या नहीं देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहूंगी। हमें बताएं कमेंट देखिए मुझे शान बहुत पसंद है, मैं बिल्कुल देखना चाहूंगी। आपकी नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ यार। आप तो जाहिर है देखना चाहेंगे, मुझे पता है। मुझे नईमा भट्ट भी बहुत पसंद है, मैं देखना चाहूंगी। तुम लड़के भी ना, तुम लड़के भी ना, तुम लड़के भी ना। जी। फसी बारी खान ने लिखा है भाई। फसी काफी अरसे बाद मेरे ख्याल में स्क्रीन पे आ रहे हैं वापस एज अ राइटर। और यासिर नवाज ने डायरेक्ट किया है। आयना आसिफ और अली दयान ये दोनों जुड़वा में साथ है। ऐना का एक ड्रामा था जुड़वा। मैं अली के काम से फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पता चला है कि वो जुड़वा में ऐना के साथ थे। जुड़वा ऐना का बड़ा पॉपुलर ड्रामा था। उसके अलावा यासिर नवाज खुद भी हैं, विनी हैं, और समी खान है समी खान है, छोटे वाले समी खान है। हाँ मैं ये कहूँ, छोटे वाला समी खान है। और अदनान जाफर को भी मैंने देखा। अच्छा, तो काफी सारे लोग हैं। आपने 2 टीजर देखे आमना, जेन जी स्पेसिफिक ड्रामा कैसा? आपको क्या लगा टीजर देख के? मुझे लगा कि जेन जी टाइप ड्रामा है। परवरिश के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा टिल्ट आया, लोग अब इस तरह के ड्रामे बनाना चाहते हैं, यंग स्टोरीज, यंग लव, इस तरह के ऊपर। आई हैव ट्रेमेंडस ट्रस्ट इन फसी। ही इज अ फैंटास्टिक राइटर। हमने उनका पहले भी काम रिव्यू किया है, हमें पता है कि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिबिलिटी है। इज दिस एन ईद ड्रामा? मतलब रमजान ड्रामा है ये? मेरा जो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है वो है उसके कॉन्सेप्ट को लेके। वो क्या है? एक तरफ यंग लव, लड़कियों बच्ची का हमने देखा कि जी क्रश है, ये है वो है। दूसरी तरफ जो यासिर का कैरेक्टर है उसमें कोई अपेरेंटली बात हो रही है कि किसी और के साथ चक्कर या कुछ। किससे मैसेजेस कर रहे हो इतने चुप के? वो अम्मी कल आना चाह रही थी, उनको मना कर रहा था मैं। तो हाउ डज दैट फीचर इन रमजान? आई एम नॉट श्योर। वील हैव टू वेट एंड वॉच। हाँ, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ, फसी ने लिखा है तो मुझे फसी पे भरोसा है उनकी राइटिंग। जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत विनी के कैरेक्टर का पता है, obviously married to Yasir's character, and she, I think I heard somewhere, is a gym instructor. Okay. And she's on a life mission for her husband and her son to lose weight and get healthy. Okay. So ये भी एक एंगल है।
बट टीजर्स में जिस तरह से उन्होंने इसको प्रेजेंट किया किया है है, वो कुछ उससे odd लग रहा है दो ना? टीजर्स मैंने देखे हैं। और लग रहा है थोड़ा सा। मुझे उसमें एक एक बहुत ज्यादा फोकस जो है वो इस पे चला गया है, क्रश है और हस्बैंड है, तो वो उसका हाँ तो कुछ- ये एक ट्रैक होगा ना, कहानी तो ये नहीं होगी। हाँ तो कहानी मैं young अगेन love- हम बहुत सालों से ये बात कर रहे हैं कि रमजान में जो कंटेंट आता है क्योंकि वो आपने दिखाना होता है या 30 एपिसोड हमने रमजान में दिखानी है, हम्म, उसकी रेलेवेंस रमजान से क्या होती है? ये हम हर साल ये बात हर करते साल हैं। हम ये बात करते हैं, तो वही है मद्देनजर। लेकिन मैं इसको जरूर देखना चाहूंगा। टीजर्स इंटरेस्टिंग लगे आपको? I mean, yes and no, not really. I mean, it wasn't. I didn't see them and say, "Oh, I have to watch this." ऐसा नहीं मुझे लगा कि "Oh, I have to watch this." मुझे लगा अच्छा ही देख लेंगे। नहीं, एक दो किस्तें तो देखेंगे आप? नहीं, हाँ, sure. हाँ यार, कोशिश करेंगे कि हम इसको जरूर हाँ देखें। यार, इबादत थोड़ी करनी है हमने रमजान में। नहीं, इबादत करनी है, मेन चीज तो इबादत ही हमने करनी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसकी कुछ एपिसोड देखें। हम्म। दूसरा ड्रामा देख जरा प्यार से हो गया, देख वो मगर पहले वो प्यार देख से। मगर प्यार से था। जी, क्या जी। कहना चाहेंगी? पहले तो नाम चेंज हो गया है। नाम चेंज हो गया, टीजर रिलीज हो गया। टीजर में दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं, साथ साथ उनकी जिंदगियां चल रही हैं साइमल्टेनियसली। मतलब वो उन्होंने कहा कि बहुत इन सिंक है इन दोनों, सिंक है दोनों, लेकिन ब्रश भी सेम टाइम पे लेकिन कर। कहानी ये नहीं है। कहानी इतनी सिंपल इतनी तो नहीं सिंपल हो कैसे हो सकती। सकती है? एग्जैक्टली। उन्होंने कहा ब्रश भी सेम टाइम पे कर रहे हैं, उठ भी सेम टाइम पे रहे हैं, चीजें भी सेम गाड़ी टाइम भी पे भूल रहे भूल हैं, भी एक टाइम पे जवाइयां भी एक हाँ। टाइम पे ले रहे हैं, हम्म। पेप्सी वो बोतल भी एक टाइम मुझे पे पी रहे टीजर हैं। देख के थोड़ा लगा इश्तिहार लगा मुझे थोड़ा सा टीजर, बाय द वे। किस चीज का इश्तिहार है? वेरियस चीजों का। मसलन मतलब है कि एक तो टीजर देख के मुझे लगा जैसे जब वो दांत साफ कर रहे हैं, मुझे लगा कोलगेट का इश्तिहार है। उनके जो टूथब्रश था उसका सेम रंग था दोनों का। हाँ हाँ, तो वो मुझे एक इश्तिहार लगा। फिर जब वो ग्रीन बोतल पी रहे होते हैं तो मुझे लगा शायद स्प्राइट का इश्तिहार है या 7 अप का इश्तिहार है। मतलब थोड़ा इश्तिहार वाइब्स मुझे आई। फिर मुझे हुआ कि क्या इन्होंने ये ड्रामा देख के शायद इश्तिहारों को पिच किया हो कि आप अपना ब्रांड यहाँ प्लेस कर सकते हैं, या हमें ब्रांड प्लेसमेंट नजर आएंगी जैसे हमें आती हैं वो तो आएंगे रमजान ड्रामों में। रमजान लास्ट टाइम भी ड्रामा। रूह अफ़ज़ा ने हशर कर दिया था के ड्रामों में। तो क्या ये ब्रांडिंग होगी बहुत ज़्यादा? मुझे ब्रांडिंग की झलक आई, वो कि नज़र नहीं आई। तो बाकी ये कि हमजा और यमुना दोनों बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं, बहुत स्क्रीन प्रेजेंस है उनकी। लिखा है इसको साइमा अकरम चौधरी ने, डायरेक्ट किया है अली हसन ने। दोनों को रमज़ान ड्रामास करने आते हैं, तो अगर लाइट और फन है तो फिर अच्छा होगा और हम इंजॉय करेंगे। बात यही है। मेरे लिए जो इसमें फैक्टर है हुक करने वाला वो है कि मैंने ये जब टीजर देखा तो मुझे दोबारा यमुना और हमजा उनकी जोड़ी मुझे पसंद आई। ऐसा ही रमजान में हमने अभी ये सवाल उठाया कि यार कि रमजान से रिलेटेड क्या चीजें हैं ड्रामा में जी। ये हम काफी अरसे से कह रहे हैं पिछले, लेकिन बहुत सारे सालों से एक फैक्टर जो रमजान ड्रामों में मुझे लगता है कि जो ऑडियंस इसके साथ कनेक्ट करती है वो है कि यार एंटरटेनमेंट, लाइट हार्टेड कॉमेडी, Yeah. वो चीज है। वो उस लोग चौधरी एंड सन्स मुझे अभी भी बहुत याद आता है, अच्छा लगा था, चुपके चुपके बड़ा मजे का था। तो वो ड्रामों ने कनेक्ट किया ऑडियंस के साथ। इसमें मुझे वो वाली वाइब आ रही है that it seems like you know light hearted and fun। दोनों के घरों में बुजुर्ग एक कपल होना जरूरी है, दादा या नानी। फिर उसकी अगली जनरेशन में 3-4 भाई और बहन जो दूसरे घर में रहती है, और उनके आगे से बच्चे और उनके रोमांस चल रहे हैं। देखें जैसे दिल वाली गली में हमें एक टीजर देख के ये हुआ था कि यार ये कोई फन सा होगा, जो है। लेकिन वो थोड़ा सा डाइग्रेस कर गया। फिर काफी डाइग्रेस किया। ये वाला जो है ये लग रहा है कि ये उसी जोन में रहेगा। एंड मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा यमुना की कॉमिक टाइमिंग इज ग्रेट एंड सो इज हमजाज। सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे ये टीजर देख के ऐसा लगा कि यार कसम खाएं, दिस इज गोइंग टू बी फन। कसम खाएं। हाँ वाकई मैं वाकई कह रहा हूँ, कसम खाते हैं? बिल्कुल मैं ओए, आपको ओए, ओए। हतमी तौर पे ये बात कह रहा ठीक हूँ। है, मुझे ये एहसास हुआ कि ये ड्रामा मैं देखना चाहूंगा जबरदस्त क्योंकि मुझे मजा आएगा ये ड्रामा। जबरदस्त। वो अब वक्त बताएगा। गाना कोई रिलीज हुआ है इसका? OST? नहीं अभी तो यही एक ही टीजर आमना मैंने देखा है। ठीक है। ये तो अब वक्त बताएगा आगे। साइमा अकरम ने लिखा जैसे आपने कहा और अली ने डायरेक्ट किया है। तो साइमा की नीली कोठी ने तो काफी हमें डिसअपॉइंट किया है, जी। लेकिन ये अली की डायरेक्शन है तो शायद ये संभल जाए, दिल संभल जा जरा। एक और भी कोई ड्रामा था, मैंने कहा हमने ये डिस्कस ही नहीं किया आने वाले ड्रामा में से। एक मुनीब भट्ट और अनिका, जी वो मैंने टीजर देखा उसका भी। उनका टीजर आया है वो रमजान ड्रामा तो नहीं लग रहा? नहीं, वो रमजान ड्रामा का तो नहीं है।
क्या पता हो। क्या पता हो, लेकिन वो है जियो ड्रामा। जी जियो का ड्रामा है वो। हमराई को तो नहीं रिप्लेस कर? आप चाहते हैं मैं हमराही दोबारा गाऊं? मैं नहीं गाऊंगी, आज नहीं गाएंगे। हमराही है, गाएंगे गाएंगे। ठीक है, वो मैंने देखा टीजर, आपको कैसा लगा? उस चलें उसकी भी बात करें। ड्रामेटिक। मुनीब का कोई ड्रामा हो ड्रामेटिक ना, जियो का कोई ड्रामा हो ड्रामेटिक ना, ऐसा कैसे हो सकता है? ड्रामेटिक ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। ऑन दैट नोट, बिफोर वी से गुड बाय, मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑल्दो हमने रिव्यू ऑब्वियसली आपको मिलेगा लेटर अगले हफ्ते एक और पाकीज़ा का, लेकिन एक इन एपिसोड्स में एक सीन था जो वो आके और समन के गले लग के रोती है। वो उस दिल सीन ने मेरा दिल जीत लिया। वो इस कदर खूबसूरत सीन था, मैं रोई भी उस सीन को देख के। ठीक है, मैंने अभी देखा नहीं है तो मैं बहुत बहुत खूबसूरत सीन था। ठीक है, ऑन दैट नोट ख्वातीन हज़रात, आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। तब तक खुदा हाफिज़।